Today I am starting human physiology, chapter 14, breathing and the respiration. ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया है ये 25 इयर्स PYQ एनालिसिस पे बेस्ड है और NCERT की एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हाईएस्ट वेटेज है नीट के लिए. ओके, लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. The tidal volume of a normal healthy adult is approximately. सबसे पहले देखना है टाइडल वॉल्यूम होता क्या है. This is the volume of air inspired or expired during normal quiet breathing. ये कितना होता है? Approximate 500 ml. इसके बाद हमें कुछ की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम याद रखने एग्जाम के लिए. एक आता है आपका IRV. IRV क्या है? That is inspiratory reserve volume, that is extra air after the normal respiration, and it is approximate 2500 to 3000 ml. दूसरा आता है हमारा ERV. ERV क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जो एक्स्ट्रा एयर है आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, एंड इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 1000 ml. वाइटल कैपेसिटी आपने ध्यान रखनी है. वाइटल कैपेसिटी होती है हमारी IRV प्लस TV टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, that is approximate 4600 ml. इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार आता है टोटल लंग कैपेसिटी TLC. ये होता है VC वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 6000 ml. ओके, तो नीट में ज्यादातर तो रिजर्व वॉल्यूम पूछते हैं. इट इज अप्रोक्सीमेट 1200 ml. टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml. ERV होता है 1000 ml अप्रोक्सीमेट. तो स्टूडेंट ऑफन स्वैप RV एंड TV. तो यू विल रिमेंबर tidal volume is normal breathing. Tidal volume is normal breathing and small, that is 500. RV is what remain after maximum expiration, that is the larger value 1200 ml. Question number 2. Oxygen is transported in blood mainly as. तो आंसर इसका होगा B. Oxyhemoglobin in RBCs अप्रोक्सीमेट 97%, क्योंकि जो 97% ऑक्सीजन है इट इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन HbO2 के थ्रू होती है आरबीसीज के अंदर, और 3% दैट इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा. एंड यू नो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज पर हीम ग्रुप. ओके, जो CO2 है दैट ट्रांसपोर्ट इन द डिफरेंट वे, लाइक 70% as the bicarbonate ion in the plasma, or 20 to 25% as carbamina hemoglobin, and 7% that is dissolved in the plasma. तो नीट के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे कार्बामिना हीमोग्लोबिन कैरीज CO2 नॉट द ऑक्सीजन. दूसरी चीज बाइकार्बोनेट जो है वो क्या कैरी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नॉट द ऑक्सीजन. Third point you will remember, oxyhemoglobin carries oxygen. These three are very important NEET questions. Question number 3. The Bohr's effect states that hemoglobin's affinity for oxygen decreases when. बहुत ज़्यादा important question है, तो इसमें आपने बोहर इफेक्ट अपना याद रखना है. बोहर्स इफेक्ट को इसमें याद रखेंगे. बोहर इफेक्ट में अगर CO2 इंक्रीज होगी तो pH डिक्रीज होगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन अफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ दैट इज डिक्रीजेस. तो ऑक्सीजन इज रिलीज एट द टिश्यू, और जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है इट शिफ्ट टू द राइट साइड. ओके, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू. They produce CO2 and acid which promote oxygen delivery.
अच्छा, अगर हम लंग्स में देखें तो वहां पे लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाई पीएच होगी और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज पिक्ड अप एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट इन द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली एज। अभी मैंने आपको बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड 70% जो है ट्रांसपोर्टेड बाय द बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, बी। दूसरा, अगर आप आरबीसीज में देखें तो जो CO2 है ये H2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, H2CO3। ठीक है, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, देन हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट होते हैं बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है यहाँ पर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड दिस एंजाइम इज फाउंड इन द आरबीसीज। ओके, डोनियन मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होता है ये। तो जो बाइकार्बोनेट आयंस है दे मूव टू द प्लाज्मा एंड क्लोराइड मूव्स इन। तो होल प्रोसेस इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट। क्वेश्चन यहां से आ सकता है क्लोराइड शिफ्ट, और जो क्लोराइड शिफ्ट है दैट इज आल्सो नोन एज द हैमबर्गर्स फिनोमेना। ओके, तो 20 to 25% as the carbamina hemoglobin and 7% dissolve in the plasma. Question number 5, the primary respiratory center control breathing rhythms is located in। तो आपका आंसर क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम्स है, सेंटर्स है, इज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड कंट्रोल द बेसिक ब्रीदिंग रिदम्स। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है that is found in the pons, and you know it moderate the center and control the duration of the inspiration, जो आप सांस अंदर ले रहे हो। most powerful stimulus for breathing, that is rise in the carbon dioxide, not fall in oxygen। okay, तो peripheral chemoreceptors in carotid and aortic bodies detect changes, and you know this जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं इन मेड्यूला दे डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। क्वेश्चन नंबर 6, vital capacity of lung is calculated as। we have already done this but answer is C, IRV TV plus ERV। ठीक है, जो मैक्सिमम एयर है दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, और जो वाइटल कैपेसिटी है इट डज नॉट इंक्लूड एज ए रेजिडुअल वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी एक्सपेल्ड इवन बाय मैक्सिमम एफर्ट। तो टीएलसी क्या है, वीसी प्लस आरवी, और टोटल दैट इज इक्वल टू दी टोटल लंग कैपेसिटी, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती, आईसी, दैट इज टीवी प्लस आईआरवी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एफ आर सी, that is the functional residual capacity, that is equal to ERV plus RV। ठीक है, तो जो vital capacity है it does not include RV, you will remember this point, and TLC include the RV। तो ऑप्शन डी जो है not VC, this distinction appear every 2 to 3 years in the NEET। Next question is emphysema is characterized by। emphysema होता क्या है, जब लंग्स में जो उसकी एल्वियोलर वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उससे क्या होंगे, लार्जर एयर स्पेसेस फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो जो सरफेस एरिया है फॉर द गैसेस एक्सचेंज दैट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड इट कॉज ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पनिया। तो आंसर बी इज करेक्ट।
what is the main cause of this? Smoking is the main cause. Okay, so that is irreversible process. जो एयर है दैट इज ट्रैप्ड बाय द चेस्ट. ऑप्शन ए में अगर देखें, ऑप्शन ए में क्या हो रहा है? रिवर्सिबल ब्रोंकोप्लाज्म विद विजलिंग, दैट इज द अस्थमा. इट इज रिवर्सिबल. ऑप्शन सी में क्या है? excessive mucus in bronchi with cough, this is the characteristic feature of bronchitis. और ऑप्शन डी में इन्होंने दिया है सिलिका डस्ट accumulation in lungs. इसको हम क्या कहते हैं? सिलिकोसिस. ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है ये सिलिकोसिस. ओके, ये किसको होता है? जो लेबर होते हैं, जो माइन में वर्क करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज होते हैं या जो पत्थर काटने का काम करते हैं, उनके लंग्स में जो सिलिका है वो एक्यूमुलेट होती जाती है. ओके, तो दैट कॉज द सिलिकोसिस एंड इट इज इरिवर्सिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप AB is called यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज. यूनिवर्सल रिसिपिएंट बताइए आपको कौन सा होता है? AB. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वाई? इट हैज नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा. ठीक है, तो AB जो है इट हैज एंटीजन A एंड B on RBCs, has no antibodies, right? So it won't react with any donated blood, and this patient can receive from A or B or AB or O. ठीक है, तो दिस इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट. और ग्रुप O से अगर क्वेश्चन आता है तो ग्रुप O में क्या है? नो एंटीजन एंड हैज बोथ एंटी A एंटी B एंटीबॉडीज. तो ब्लड ग्रुप O क्या है? यूनिवर्सल डोनर and it donate to all groups. तो ABO system discovered by Carl Landsteiner, you will remember. कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. किसने डिस्कवर्ड किया था? कार्ल लैंडस्टीनर. ओके, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या हो गया आपका? AB बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडीज. यूनिवर्सल डोनर हुआ आपका O, इट हैज नो एंटीजन. तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज नो एंटीजन विद नो एंटीबॉडीज. ओके, तो AB हैज बोथ एंटीजन्स बट नो एंटीबॉडीज एंड O हैज नो एंटीजन बट बोथ एंटीबॉडीज. ओके, आप याद रखेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 9, erythroblastosis fetalis occurs when. erythroblastosis fetalis क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फेटस. ठीक है, तो फीटल आरबीसीज एंटर मदर्स ब्लड एट द टाइम ऑफ बर्थ. तो मदर क्या करेगी? एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. ओके, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है? RH पॉजिटिव फीटस है. ठीक है, एंटी RH एंटीबॉडीज जो IgG बनी, इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज. अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है. इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस मींस टूट गई है. ठीक है, फेटालिस मींस फीटस के अंदर. इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN, hemolytic disease of newborn, राइट. तो इसका प्रिवेंशन क्या है? इसमें हम RHO गैम, RHO गैम, that is the anti-D immunoglobulin. ठीक है, इसका इंजेक्शन मदर को देते हैं विद इन दी 72 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी. क्वेश्चन नंबर 10, द पेसमेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज. क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड, SA नोड. सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो साइनोएट्रियल नोड इज द पेसमेकर एंड इट इज located at the right atrium valve. Okay, and generate impulses
कितने इम्पल्सेस? 70 to 75 पर मिनट जनरेट करता है। इम्पल्सेस का पाथवे क्या होता है? ऐसे नोड से कहाँ आएंगी? एवी नोड। एवी नोड से कहाँ आएंगी? बंडल ऑफ हिज। ओके, बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर्स। यहां से रैपिड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। तो इफ जो ऐसे है, ऐसे नोड है, इट फेल्स, तो एवी नोड टेक्स ओवर एट 40 to 60 BPM. Okay, तो artificial pacemaker is the electronic device which implant in the collarbone to replace the SA node function. The QRS complex is an ECG represent. क्या रिप्रेजेंट करता है QRS कॉम्प्लेक्स? ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो आंसर क्या होगा आपका? दैट इज सी। ओके, तो ECG वेव्स हैं, जो P वेव है वो करेंगी एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके, और जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है ये करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इट इज लार्ज, वेंट्रिकल आर लार्ज। ओके, और जो T वेव है वो क्या करती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये जो है आपका डी ऑप्शन, दैट इज शोन इन दी T वेव। ओके, एट्रियल रिपोलराइजेशन इज हिडन विद इन द QR कॉम्प्लेक्स। तो जो PR इंटरवल है इट इज इक्वल टू द AV नोड कंडक्शन टाइम। तो PR इंटरवल इक्वल टू द AV नोड कंडक्शन टाइम। एंड अगर कोई भी इसमें चेंजेस आती है लाइक द प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, दैट इंडिकेट द हार्ट ब्लॉक। ठीक है, तो QRS क्या हुआ? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, नॉट द रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन कौन करेगा? T वेव्स। और एट्रियल रिपोलराइजेशन वो ECG में नहीं दिखाई देती। ठीक है, वो पूरी QRS के अंदर ही होती है। तो ये नीट में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 12, कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड एज। कार्डियक आउटपुट होता क्या है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। आंसर इज बी। कितना होता है ये? 72 into 70। कार्डियक आउटपुट में जो आपकी 72 बीट्स पर मिनट है इंटू 70 ml पर मिनट, दैट इज अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 5040 ml पर मिनट, यानी कि 5 लीटर पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है EDV माइनस ESV, दैट इज अप्रोक्सीमेट 120 माइनस 50 इक्वल टू 70 ml। और अगर आप एक्सरसाइज के दौरान देखें तो जो CO है इट कैन इंक्रीज 20 to 25 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द लब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ। लब क्या होती है? फर्स्ट साउंड। कब आती है ये? क्लोजर ऑफ AV वॉल्व, जब ट्राइकस्पिड प्लस मिट्रल वॉल्व या फिर आप कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आंसर आपका क्या हुआ? ए। डब साउंड कब आएगी? क्लोजर टू द सेमिलुनर वॉल्व, यानी जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व दोनों क्लोज होंगे एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक और साउंड आती है मरमर साउंड। क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, मरमर। मरमर साउंड क्या होती है? दिस इज द एबनॉर्मल साउंड ड्यू टू द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो थ्रू द डिफेक्टिव वॉल। तो हम इसे डिटेक्ट करते हैं, इस साउंड से डिटेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन लेके जाती है, नॉट द आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। दिस इज द एक्सेप्शन टू द रूल। और pulmonary artery carries the deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. This is the another exception. So all other arteries carry oxygenated blood, all other veins carry deoxygenated blood, but vena cava, that is the superior or inferior, ये क्या carry करती है? Deoxygenated blood from the blood to the right atrium. But pulmonary artery क्या लेके जाएगी? Deoxygenated blood, not the oxygenated blood. अगेन आई एम रिपीटिंग, जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक्सेप्शंस हैं और ये नीट में जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन लेके जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट अबंडेंट WBCs इन ह्यूमन ब्लड इज, कौन सी होती है सबसे ज्यादा? न्यूट्रोफिल होती है। और कितनी होती है? 60 to 65%। आंसर इज ए। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? ग्रेन्युलर होती है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर होती है, इनके अंदर कई न्यूक्लियस होते हैं। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दे फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू द इन्फेक्शन, फैगोसाइटिक। और सबसे कम कौन सी होती है? लीस्ट अबंडेंट होती है आपकी बेसोफिल्स, ये होती है अप्रोक्सीमेट 0.5 to 1%। और अगर आप मोनोसाइट्स की बात करें तो दे आर दी लार्जेस्ट WBCs। जो आपके 5 टाइप्स की WBCs है उनमें सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स। ओके, ये इनका सीक्वेंस होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग बिकॉज इट रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ। तो किसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है ये? यस, तो आंसर इज बी, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर लीवर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। सेकेंड है आपका प्रोथ्रोम्बिन, 8th, 9th, 10th। तो डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के इम्पेयर्ड क्लॉटिंग, और इससे क्या होता है? ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। कैल्शियम आयंस जो हैं दे आर रिलेटेड टू द फैक्टर 4th, दैट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग कैस्केडिंग। अब अगर हम हीमोफीलिया की बात करें, हीमोफीलिया ए पर्टिकुलर, ये होता है फैक्टर 8 डेफिशिएंसी से। किससे होगा? दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। और हीमोफीलिया बी, दैट इज ड्यू टू द फैक्टर 9th डेफिशिएंट, राइट? तो बोथ आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ऑल यू नो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज नेफ्रॉन। आंसर इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और हमारी एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन। अब इसके पार्ट्स कौन से होते हैं? एक तो मेल्पिजियन बॉडी होती है, मेल्पिजियन बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलस होगा और बाउमेन कैप्सूल होगा, प्लस पीसीटी होगा, प्लस लूप ऑफ हेनले, प्लस डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। Malpighian body alone is not the functional unit. The entire nephron is the unit. Question number 18. The glomerular filtration rate GFR in a healthy adult is approximate. कितना होता है? Approximate होता है 125
ml per minute, यानी 180 liter per day. But only about 1.5 to 2 liter are excreted as urine. Okay, the rest is the absorb. तो किडनी क्या करेगी? It filters the entire blood volume about the 60 times per day. तो अगर GFR रिड्यूस हो जाए, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो रिड्यूस हो जाए, तो क्या होगा? It cause the kidney disease. Net filtration pressure equal to the glomerulus BP, that is approximate 60 mmHg. Question number 19. ADH, antidiuretic hormone, acts primarily on which part of the nephron? कौन से पार्ट पे? DCT and the collecting duct. तो आंसर इज C, convoluted tubules and collecting duct. Okay, तो ADH क्या है? This is the vasopressin and it made in the hypothalamus and released from the posterior pituitary. It act on DCT and the collecting duct and increase their permeability to water. If the more water reabsorb, it make the concentrated urine and blood volume restored. If the deficiency of ADH occur, it cause diabetes insipidus. Okay, तो अगर ये डिक्रीज हो जाए तो क्या कॉज करती है? डायबिटीज insipidus. ठीक है, it cause massive dilute urine up to 25 liter per day. And you know the another aldosterone act as on DCT, that is used for the sodium reabsorption. Question number 20. The counter current mechanism in kidney involve which two structures? एक तो लूप ऑफ एल्ले है, दूसरा वैसारेक्ट. तो लूप ऑफ एल्ले क्या करेगा? एज ए मल्टीप्लायर वर्क करेगा. तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो कहाँ होगा? असेंडिंग लिम्ब, that pump the NaCl out, and descending limb permeable to the water. And you know it create the osmotic gradient 300 to 1200. और वैसा रेक्टा जो है that is counter current exchanger, it run parallel, it maintain modulary osmolarity. Question number 21. Renin is secreted by which cell of the kidney? Yes, जो जक्स्टा मेडुलरी रीजन है उससे सिक्रेट होता है. तो आंसर इज सी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल. तो जो JGA है, JGA मीन्स यहाँ पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है प्लस मैक्यूला डेंसा. These are the specialized cells found in the DCT. They trigger and the low blood pressure, low GFR, low sodium, and the sympathetic stimulation of the renin hormone, right? Most reabsorption in the nephron occur in which segment? सबसे ज़्यादा किस में होता है? PCT में होता है. तो आंसर देखते हैं इसका. ऑप्शंस. Yes, proximal convoluted tubule. This is the answer. जो PCT है it reabsorbs 70% of the filtered water. Okay, all glucose, all amino acids, all vitamins and mostly ions they reabsorb here. It has brush border. ब्रश बॉर्डर मीन्स जो माइक्रोविलाई है वो प्रेजेंट है और वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. तो जो पीसीटी सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करेंगी? हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन. तो डीसीटी क्या करेगा? इट रीअब्सॉर्ब सोडियम आयन थ्रू द एल्डोस्टेरॉन एंड द वाटर. वाटर किससे अब्सॉर्ब होगा? कौन हेल्प करेगा? एडीएच हार्मोन. ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी? इट फाइनलाइजेस द यूरिन कंसंट्रेशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच मोड ऑफ द एक्सक्रीशन इज यूरिक एसिड द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इज?
तो यूरिक एसिड के लिए क्या होगा, यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिक एसिड अगर आप देखें दैट इज लीस्ट टॉक्सिक एंड insoluble and it is available in the crystal form or the paste form. So least water is needed for that and it is found in the reptiles, birds and snails. ठीक है, दूसरा हमारा आता है अमोनिया। जो अमोनोटेलिज्म है वो किस में मिलेगा, एक्वेटिक एनिमल्स में मिलेगा। यूरिया, यूरिया बेसिकली दैट इज एज ए इंटरमीडिएट एंड मैमल्स में मिलेगा, एडल्ट फ्रॉग में मिलेगा। जो मैरीन फिश है वो सारी कैसी है, यूरियोटेलिज्म। डिजीज भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर देती हूँ, गाउट डिजीज, GOUT। एक्सेस यूरिक एसिड दैट इज फाउंड इन ब्लड, और आप कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल डिपोजिशन होता है जॉइंट्स में उसे हम क्या कहते हैं, गाउट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ANF। ANF क्या है, एट्रियल natriuretic factor that is secreted in response to. Answer is B, high blood pressure, increase atrial stretch. तो जो ANF है is released from the atrial wall when BP is high. और क्या इफेक्ट करता है ये, it inhibit the sodium ion absorption in the DCT and collecting duct. उससे क्या इम्पैक्ट होता है, जो मोर सोडियम आयंस है और वाटर वो एक्सक्रीट होता है और उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल होगा, कम हो जाएगा। एंड यू नो इट आल्सो इनहिबिट द रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट theory of muscles contraction, during contraction which band does not change its length. तो कौन सा बैंड है ऐसा, ए बैंड। ए बैंड जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, सबसे पहले देखेंगे इसको किसने दिया था, हक्सले एंड हेंसन ने दिया था। तो ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये जो ए बैंड है इट रिमेन कांस्टेंट, बेसिकली इट कंटेन मायोसिन थिक फिलामेंट्स, देयर लेंथ डज नॉट चेंज। जो आई बैंड है उसकी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज इट हैज ए थिन फिलामेंट स्लाइड इन, और जो एच जोन है यहाँ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, आई बैंड भी डिक्रीज होगा। जो एक्टिन स्लाइड्स है ओवर द मायोसिन, और जो सार्कोमियर है वो शॉर्टन हो जाएगी ओवरऑल। तो एक्टिन एंड मायोसिन लेंथ देमसेल्व्स डू नॉट चेंज, दे ओनली स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो a band stays same, I band and Z zone decreases. This is single most asked question from the chapter 20. तो स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना A band और I band में। क्वेश्चन नंबर 26, the role of calcium ions in the muscles contraction is। तो इसका आंसर होगा C। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में देखें जो ट्रोपोमाइसिन है इट ब्लॉक्स एक्टिन एक्टिव साइट। व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स तो जो ACH रिलीज होता है तो मसल्स एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रेवल अलोंग विथ T ट्यूब्यूल्स। तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम आयंस। ओके, तो कैल्शियम आयन बाइंड द ट्रोपोनिन, और जो ट्रोपोनिन है इट मूव ट्रोपोमाइसिन अवे। एक्टिन एक्टिव करेगा साइट को, मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड करेगा एक्टिन से और एक क्रॉस ब्रिज बनेगा, ठीक है। और एक पावर स्ट्रोक के थ्रू क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन नर्व स्टॉप तो कैल्शियम आयन पम्प्ड बैक टू द original state and it is known as the relaxation. Next question is myasthenia gravis is caused by। myasthenia gravis that is the autoimmune disease। आंसर इसका होगा C, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एंटीबॉडीज है अगेंस्ट द एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, और जो एसिटाइल कोलाइन है इट कैन नॉट बाइंड और मसल्स कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, तो दे
फील प्रोग्रेसिव वीकनेस, और जो सिम्टम्स आएंगे ड्रॉपिंग आईलिड्स, है ना। अगर ड्रॉपिंग आईलिड्स होती है तो उसके लिए हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, प्टोसिस, PTOSIS, ठीक है। डबल विजन कई बार दिखाई दे जाता है, डिफिकल्टी होती है स्वेलोइंग में। तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो जो हमारे पास एंटी कोलाइन एस्ट्रेस ड्रग्स हैं वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। और दूसरा जो मस्कुलर डायस्ट्रॉफी होती है ना, दैट इज ड्यू टू दी डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी, और एक होती है टिटेनी दैट इज ड्यू टू दी लो कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। तो टोटल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 206 बोन्स होती है। तो एडल्ट में 206 है, और अगर आप बर्थ के टाइम देखें अप्रॉक्सीमेट 300 के आसपास होती हैं, 270 to 300 bones, later they are fused together. Next question is 29. The protein that blocks actin active site in relaxed muscles is. तो इसका आंसर होगा बी, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन फिजिकली ब्लॉक करती है एक्टिव साइट को ऑन द एक्टिन फिलामेंट in resting muscles. Troponin is a regulatory protein that bind calcium ions. तो ये क्या करती है, शिफ्ट करती है ट्रोपोमाइसिन को और एक्सपोज करती है एक्टिव साइट को। तो यू विल रिमेम्बर ट्रोपोनिन क्या करेगी, ट्रिगर प्रोटीन बाइंड विद द कैल्शियम आयन, और जो ट्रोपोमायोसिन है इट ब्लॉकिंग प्रोटीन्स, इट कवर द एक्टिव साइट। क्वेश्चन नंबर 30. Osteoporosis is most common in postmenopausal women due to, क्या रीजन होता है इसका, जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है पोस्ट मेनोपॉज, दैट इज सी। तो एस्ट्रोजन लेवल फॉल, तो एस्ट्रोजन नॉर्मली इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, जो बोन का रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो लो एस्ट्रोजन क्या करेगा, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, मोर बोन ब्रेक डाउन देन द फॉर्मेशन। उससे क्या होगा, जो बोन की डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी और पोरस होने लगती है, उसके बाद ब्रिटल होने लगती है। तो जब ब्रिटल कंडीशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ जो हम सप्लीमेंट देते हैं, और कुछ वेट बियरिंग एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 31. द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए टिपिकल न्यूरॉन इज। तो इसका आंसर होगा आपका -70 मिलीवोल्ट। आंसर इज बी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या होता है, इनसाइड न्यूरॉन इज नेगेटिव रिलेटिव टू द आउटसाइड, तो कितना होगा, -70 MV, and you know it maintained by the sodium pump and potassium ATPase pump. Question number 32. Saltatory conduction in myelinated nerve fiber is faster because. Answer is myelinated fiber insulate. Answer is B. माइलिनेटेड फाइबर्स में जो माइलिन है इट इंसुलेट द एक्सॉन, एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट अकर अंडर माइलिन, ठीक है। तो इम्पल्सिस जम्प्स फ्रॉम द वन नोड टू द रेनवेयर टू द नेक्स्ट, एंड इट इज द सॉल्टेटरी मैकेनिज्म। इट मींस जंपिंग हो रही है, और इसकी स्पीड होती है लगभग 100 to 120 मीटर पर सेकेंड। In unmyelinated fibers, AP travel continuously along the entire membrane, okay, and its value is 0.5 to 2. और अगर इसकी एक डिजीज होती है ऑटोइम्यून डिजीज, जब जो माइलिन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, नोन एज दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें क्या होता है, स्लोअर कंडक्शन होता है।
Now the question number 33. During action potential, rapid depolarization is caused by. आंसर होगा इसका rapid influx of sodium ion. तो आंसर A is the right option. तो जो rapid influx of sodium ion है at the time of the threshold stimulus, voltage gated sodium ion channel open, उससे होगा ये कि sodium ion rushes in. After that, inside becomes plus 40 millivolts. Then the depolarization occur. Then the sodium ion channel inactivate and the potassium channels open. After that, the potassium flow out. Inside becomes the negative again. That is known as the repolarization. ठीक है, तो हाइपरपोलराइजेशन फॉलो होगा. देन दी सोडियम और पोटेशियम पंप रिस्टोर ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमारा आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 34. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स. तो आंसर होगा इसका सेरिबेलम. आंसर सी. cerebellum is the center of balance and the coordination of the voluntary movements, and that is responsible for fine motor control and posture. अगर आप सेरिब्रम का फंक्शन देखें, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लैंग्वेज and the medulla oblongata. This is the vital centers of heart rate, breathing, blood pressure, vomiting and the swallowing. Hypothalamus, this is the center of temperature regulations, hunger, thirst, sleep and the hormonal regulations. Okay, तो इसमें हमारा आंसर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए होगा सेरिबेलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. The neurotransmitter at the neuromuscular junction is, क्या होगा? एसिटाइल कोलाइन A. This is the right answer. Acetyl choline A is the neurotransmitter at the NMJ. NMJ it means कि between the major neurons and the skeletal muscles. तो जो एसिटाइल कोलाइन है, it bind with the nicotinic receptors on the motor end plate. Then the depolarization occur and the muscles contraction occur. Acetylcholine is degraded by the acetylcholine esterase. और जो noradrenaline है, that is sympathetic postganglionic. ठीक है. डोपामाइन क्या है? that is substantive nigra. एक होता है GABA. GABA this is the inhibitory central nervous system. एंड सेरोटोनिन का फंक्शन होता है कंट्रोल द मूड एंड स्लीप. ओके, क्वेश्चन नंबर 36. साइनेप्स इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज. आंसर इसका होगा बी. बी क्यों होगा? देखो साइनेप्स क्या है? यूनिडायरेक्शनल बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स आर स्टोर्ड ओनली इन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. तो सिग्नल ट्रैवल जो करेंगी वो करेंगी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में. ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. द रिवर्स कैन नॉट हैपन बिकॉज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हैज रिसेप्टर बट नो वेसिकल. ये आप अपने माइंड में अच्छे से रखेंगे, वहाँ पे कोई वेसिकल नहीं है. दिस एंश्योर वन वे फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन इन न्यूरल सर्किट. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. तो एक्रोमेगली इज कॉज्ड बाय एक्सेस सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन इन एडल्ट. कौन सा हार्मोन होगा आपका? ग्रोथ हार्मोन. अब ग्रोथ हार्मोन क्यों होगा? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस में सिक्रीट होगा एडल्ट में, इट कॉज दी एक्रोमेगली. एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में क्या करता है? एपिफाइजल जो प्लेट्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती है एंड कांट ग्रो टॉलर. इट रिजल्ट एनलार्ज हैंड्स, फेट, जॉज एंड दी फेशियल फीचर्स. ठीक है. इफ जो सिक्रीशन है दैट इज
इंक्रीज इन द चिल्ड्रन, एक्सेस में सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन इन द चिल्ड्रन, तो क्या कॉज करेगा? जियांटिज्म, यानी एबनॉर्मली टॉल, बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएगा, 7, 8, 9 फीट। इफ द डेफिशिएंसी अकर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन द चाइल्डहुड, व्हाट हैपन? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यू नो, जो बौनापन होता है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जैसे जोकर जो होते हैं, और सर्कस में आपने अगर कभी कोई शो देखा होगा ओरिजिनली या फिर टीवी पे, या आप ज्योति को अगर जानते हो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ड्वार्फिज्म। उसका शॉर्ट तो स्ट्रेचर होगा, नॉर्मल प्रपोर्शन होगा, नॉर्मल इंटेलिजेंस होगी। ओके, तो आपने ध्यान क्या रखना है इसमें? ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सिक्रीट होगा इन चाइल्ड फॉर द जियांटिज्म। इट मीन्स जियांटिज्म मीन्स स्ट्रक्चर टॉल होगा। इफ द ग्रोथ हार्मोन एक्सेस इन एडल्ट कॉज द एक्रोमेगली, यानी एनलार्ज एक्सट्रीमिटीज, नॉट द टॉलर। ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड growth hormone deficiency in child that cause the dwarfism. So 3 disorder, they are caused by the one hormone, that is growth hormone. Now the question number 38. Cretinism is caused by, cretinism that is the hypothyroidism in infant, that is the deficiency of the T3 and T4. तो आंसर इज बी। ओके, तो क्रिटिनिज्म जो है, दिस इज द फीचर बेसिकली सेवरल मेंटल रिटार्डेशन एंड द स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ। ओके, इसमें जो बैडी होगी वो पॉट लाइक होगी, प्रोट्रूडेड टंग होगी, ओके, और कोर्स फीचर्स होंगे। ओके, जो थायराइड हार्मोन्स हैं, यू नो, दे आर एसेंशियल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। इट इज़ परमानेंट इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड। ओके, तो जो एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म है, दैट इज़ नोन एज द मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा में क्या होता है? पफी फेस होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। एक और कंफ्यूजिंग टर्म आती है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है गॉइटर। ठीक है, तो ये गॉइटर होता है। तो गॉइटर में क्या होगा? एनलार्ज थायराइड हो जाएगी। और ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा? हाइपर थायराइडिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सो ऑप्थैलेमस। जो प्रोट्रूडेड आइज हैं वो दिखाई देंगी, और T3 T4 क्या होंगे? ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट है 39। एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय। एडिसन डिजीज क्या होती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स की इनसफिशिएंसी। ओके, तो इसमें लो कॉर्टिसोल होगा और लो एल्डोस्टेरॉन होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। फीचर्स क्या क्या होंगे? एक तो फटीग होगा, वेट लॉस होगा, मसल्स वीकनेस होगी, हाइपर पिगमेंटेशन होगा। एक्सेस ACTH हैज़ सम इफेक्ट लाइक द लो BP। दूसरा आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में अगर आप देखें एक्सेस में क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम में एक्सेस कॉर्टिसोल सिक्रेट होता है, जिससे मून फेस हो जाएगा, बफेलो हम्प हो जाएंगे। ओके, जो ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हाइपरटेंशन होती है। एडिसन्स डिजीज में अगर आप देखें, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दैट इज़ अंडर एक्टिविटी। ओके, और कुशिंग में एड्रिनल कॉर्टेक्स शो दी ओवर एक्टिविटी। तो एडिसन में क्या होगा? लो कॉर्टिसोल, यानी एड्रिनल अंडर एक्टिव है। कुशिंग में हाई कॉर्टिसोल, एड्रिनल ओवर एक्टिव है। एडिसन कॉज हाइपर पिगमेंटेशन, नॉट हाइपो, ड्यू टू द एक्सेस ACTH। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ द पेनक्रियाज, बीटा cells of the islet of Langerhans, because it is the endocrine portion. तो जो islet of Langerhans है, बीटा cells approximate 60 to 70% होती है। और अगर आप देखें, चलिए पहले इसको बता दें कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो बीटा सेल्स जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की, दे सिक्रीट
इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरी आती है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स दे आर अप्रोक्सीमेट 20 to 25%। ठीक है, ये ग्लूकागॉन सिक्रीट करेंगे। इससे क्या होगा? जो ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल हाई होगा, रेज होगा। और जो डेल्टा सेल्स हैं दे आर 5 to 10%। ठीक है, और ये सिक्रीट करती है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन बेसिकली दिस इज द एंटागोनिस्टिक फंक्शन इन इनहिबिट बोथ। एक होती है एसिनर सेल्स, दिस इज द एक्सोक्राइन। ये तीनों क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज, और ये है एक्सोक्राइन। अब एक्सोक्राइन में अगर आप देखें, इसमें एक्सोक्राइन में आपको मिलेंगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। एक्सोक्राइन में एसिनर सेल्स होती है। कौन सी होती है? एसिनर सेल्स, जो सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, डायबिटीज़ 1 और 2। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 1 होती है जब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, दैट इज द ऑटोइम्यून डिजीज। और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है पर्सन। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड फ्रॉम। कहाँ से सिक्रीट होता है? दो ही तो हार्मोन है, एक तो एडीएच है वैसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। बोथ आर सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आंसर इज बी। न्यूरो हाइपोफाइसिस से सिक्रेट होते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है? ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ओके, मिल्क रिजेक्शन में हेल्प करेगा, सोशल बॉन्डिंग में हेल्प करेगा। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सिक्रीट करती है लाइक ग्रोथ हार्मोन, वी हैव जस्ट स्टडीड, टीएसएच है, एसीटीएच है, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन एंड एमएसएच। तो टोटल 7 हार्मोन दे आर सिक्रेटेड बाय एडेनोहाइपोफाइसिस, इट मींस एंटीरियर पिट्यूटरी, and 2 hormones they are secreted by the posterior pituitary, oxytocin and vasopressin. vasopressin को और क्या कहेंगे हम? ADH. Question number 42. Which hormone is known as the emergency hormone? Fight, flight और fright भी कहते हैं. This is adrenaline. Adrenaline को हम क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन भी कहते हैं and secreted by the adrenal medulla. अब जो एड्रेनालिन है ये एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होगा. इट इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट. व्हाट इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ दिस हार्मोन? इट इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जो ब्रोंको डायलेशन है वो करेगा, पिपल डायलेशन करेगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज है ना, जो ग्लाइकोलियोजेनेसिस है दैट इज कॉज्ड बाय द एड्रेनालिन. क्वेश्चन नंबर 43. पैराथायराइड हार्मोन्स पीटीएच एक्ट 2. क्या करता है ये पीटीएच? रेज ब्लड कैल्शियम लेवल. ठीक है, तो आंसर इज बी. तो बाय रेजिंग ब्लड कैल्शियम दैट फर्स्ट वन इज द एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स. उससे क्या होगा? बोन में रीअब्जॉर्प्शन होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे. सेकंड होता है इंक्रीज कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी. तो ये थर्ड है आपका एक्टिवेटिंग विटामिन डी. उसमें क्या होगा? इंक्रीज कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट. दूसरा जो कैल्सिटोनिन है फ्रॉम द थायराइड सी सेल्स, इट लोअर द ब्लड कैल्शियम एंड अपोज टू पैराथॉर्मोन. तो पीटीएच डेफिशिएंसी दैट कॉज द टिटेनी और मसल्स स्पैज्म. ओके, तो पीटीएच क्या करेगा? इट रेज द कैल्शियम आयन बाय ब्रेकिंग डाउन बोन. और कैल्सिटोनिन क्या करेगा? लोअर द कैल्शियम आयन, डिपॉजिट कैल्शियम आयन इनटू द बोन. ओके, तो बोथ आर द एंटागोनिस्टिक. स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज विच डज व्हाट. अब आता है क्वेश्चन नंबर 44. 44 में मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड
and regulate? Answer is pineal gland. pineal gland क्या करती है? मेलाटोनिन को सिक्रेट करेगी एंड द फंक्शन इज रेगुलेट द सर्केडियन रिदम, यानी जो आपकी स्लीप अवेक साइकिल है, जो आपकी बॉडी की एक क्लॉक है ना, उसको इन्फ्लुएंस करती है, आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल को इन्फ्लुएंस करेगी, एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करेगी. तो pineal gland secreted melatonin more in the darkness at the night time and suppressed by the light. Okay, एक वर्ड आपने सुना होगा जेट लैग. जेट लैग क्या होता है? दैट इज द डिस्ट्रप्शन ऑफ मेलाटोनिन साइकिल, है ना. pineal gland is also called the third eye in some lower vertebrates. Right. Question number 45. Which hormone from the thyroid gland lower the blood calcium? तो कैल्सिटोनिन जो है वो लो करता है. थायरोइड कैल्सिटोनिन. आंसर इज सी. कैल्सिटोनिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सी सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स से प्रोड्यूस होगा ऑफ द थायराइड ग्लैंड, and it lower blood calcium ions by inhibiting the osteoclast activity and promote the calcium ion deposition in the bone. So it opposes parathormone. T3 जो है that is more active and T4 main secretion. It regulate metabolic rate, growth development and the heart rate. तो थायराइड जो है it contain iodine in T3 and T4. T3 में कितने होंगे? 3 iodine एटम्स होंगे और T4 में 4 होंगे टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन के. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46. गॉइटर इज कॉज्ड बाय. अब देखो दो वर्ड आ रहे हैं, एंडेमिक, इसके साथ हम दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं एपिडेमिक. एपिडेमिक मीन्स कोई भी डिजीज़ है या फिर कोई प्लांट है, एनिमल है, दैट इज फाउंड एवरीवेयर. एंडेमिक मीन्स इट इज़ फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है. अब हम अगर गॉइटर की बात करें तो गॉइटर इज ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लो T3 एंड T4, एक्सेस TSH, थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट, दीज आर द सिम्टम्स. ओके. तो जो गॉइटर है दैट इज ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी. इसमें थायराइड जो है इट कैन नॉट मेक दी T3 एंड T4, तो ब्लड T3 T4 का जो लेवल है वो कम होगा. नो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अकर. एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रेटिंग TSH और एक्सिस में जो TSH है कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट थायराइड. तो थायराइड कैसी हो जाएगी? एनलार्ज हो जाएगी. दैट इज नोन एज द गॉइटर. तो पेशेंट इज हाइपोथायराइड and you know what is the prevention? We use the iodized salt. Okay. and grave disease क्या होती है? that is the autoimmune hyperthyroidism. इसमें बल्जिंग आई होती है, एक्सोप्थैलेमिया बोलते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर 47. एल्डोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज. आंसर इज बी. जोना ग्लोमेरुलोसा. ये क्या करता है? सोडियम का रिटेंशन करता है. एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो जोन है, एक तो जोना ग्लोमेरुलोसा है, दूसरी फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस. तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है दिस इज द आउटर. इट सिक्रीट द एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन में होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोडियम आयन रिटेंशन एंड द पोटेशियम आयन एक्सक्रीशन इन DCT. इससे क्या होता है? जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ब्लड इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. जोना फेसिकुलेटा इज द मिडिल पार्ट. इट सिक्रेट द कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करेगा. और ये क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे. जोना रेटिकुलरिस ये कौन सा पार्ट है? इनर. ये सिक्रेट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड. एड्रेनल मेडुला सिक्रेट करेगा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. Clear? Now the question number 48. Thymosin secreted by the thymus is primarily involved in.
The answer is maturation of T lymphocyte because जो thymosin है from the thymus gland promote the maturation of T lymphocyte. तो हमारा आंसर हुआ C. And you know it active in only childhood. The thymus regresses after puberty. जो T cells हैं they are essential for the cell mediated immunity. एड्स के केस में क्या होता है, CD4 सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, टी सेल्स डिस्ट्रॉय होती है एंड कॉज द इम्यून डेफिशिएंसी. क्वेश्चन नंबर 49, इरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन एंड स्टिमुलेट. तो इरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड बाय द किडनीज. किडनी में जो पेरिट्यूबुलर सेल्स हैं उनसे सिक्रेट होता है. तो आंसर इज बी. और कब सिक्रेट होता है, इन द रेस्पॉन्स ऑफ द हाइपोक्सिया. जब लो ऑक्सीजन होगी तब पेरिट्यूबुलर सेल्स इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करेंगे एंड स्टिमुलेट बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसीज. दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस. इफ द किडनी फेलियर प्रोडक्शन ऑफ द लो erythropoietin hormone, it causes the anemia. Okay, and that is treated with the synthetic erythropoietin. Synthetic erythropoietin को हम कहते हैं darbepoetin. darbepoetin. Athletes जो हैं they abuse erythropoietin to increase RBCs count, means blood doping में यूज़ करते हैं. The question number 50, steroid hormone act by. Steroid hormones like the cortisol है, aldosterone है, estrogen, testosterone, progesterone plus thyroid hormones, all they are lipid soluble hormone. They are easily crossed to the cell membrane. उसके बाद क्या करते हैं, ये बाइंड हो जाते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. आफ्टर दैट दे एंटर इनटू द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल द जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड द होल प्रोसीजर इज नोन एज द जीनोमिक एक्शन. ओके, तो स्टेरॉइड हार्मोन एक्ट एज डी क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन. अगर हम प्रोटीन हार्मोन्स की बात करें, पेप्टाइड हार्मोन्स की, लाइक द ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ADH एंड ग्लूकागॉन, all they are water soluble. They cannot cross membrane. They use second messenger, like they use the calcium ions via the surface receptors. Okay students, wish you all the best for your NEET exam.